नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पुरानी संसद में मोदी की आखिरी स्पीच, नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ की। कहा, सदन में 370 को हटते देखा। कैश फॉर वोट भी हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस का चरित्र ट्रिपल सी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश की सरकार कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त। कांग्रेस के एक और एमएलए का वीडियो वायरल, काम दिलाने को लेकर बातचीत और नोट गिनते दिखा शख्स। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला टालना गलत। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश, समय सीमा तय करें। राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हो सीट बंटवारा, सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेताओं की मांग। कहा, परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ज्यादा सीटें मांग सकेंगे। अब खबरें विस्तार से। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुपरा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। वहीं बता दें कि डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हुए हैं। संसद के स्पेशल सेशन के पहले दिन कार्यवाही कल यानी 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नए संसद भवन में मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 1:15 पर शुरू होगी। राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 पर शुरू होगी। सोमवार की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। उन्होंने कहा, सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। वन नेशन वन टैक्स, GST, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन में दिया है। शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारे यहां का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है। 7,000 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। ग्वालियर में डेंगू अब जानलेवा होता जा रहा है। दिल्ली में ग्वालियर की एक 8 वर्षीय बच्ची भाविशा ने दम तोड़ दिया। वह 7 दिन से तेज बुखार से पीड़ित थी। 14 सितंबर को उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, जहां डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 16 सितंबर को बच्ची को दिल्ली रेफर किया गया था, जहां रविवार शाम को उसने दम तोड़ दिया। यह डेंगू से पहली मौत हो। बीते 17 दिन में शहर में डेंगू के 106 केस मिल चुके हैं। अब तक डेंगू पेशेंट की संख्या 189 हो चुकी है। जिस बच्ची की मौत हुई है वह विवेक विहार में रहती है। जब यहां सर्वे किया गया तो 164 घरों में 20 घरों में लार्वा मिला है। मतलब बच्ची के आसपास डेंगू का लार्वा लगातार पनप रहा था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापे पड़े तो सरकार में बैठे लोग बिलबिला रहे हैं। छापे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे कर्म करो। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम हो रहा है, गोबर खरीदी में घोटाला हो रहा है। कांग्रेसियों की कमेटी बनाकर गोबर खरीदी में घोटाला किया जा रहा है।
कांग्रेस का चरित्र CCC कमीशन, करप्शन, क्राइम वाला रहा है। बलरामपुर के राजपुर में यात्रा के दौरान हो रही जनसभा में डिप्टी CM मौर्य ने कहा कि जब यूपी में अपराध खत्म हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ के कोयला खदान से एक एक दिन में 40-40 करोड़ का कमीशन लेंगे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर के मंदिरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। रातानाडा स्थित गजानन मंदिर में भी मंगलवार से 9 दिन तक महोत्सव मनाया जाएगा। 19 सितंबर को पहले दिन भगवान गजानन का 5 नई पोशाक और गहनों के साथ श्रृंगार किया जाएगा। विभिन्न ऋतु पुष्पों से मंदिर की आकर्षक सजावट की जाएगी। मंदिर में पहले दिन मंगलवार को 5 बजे भगवान की महाआरती होगी। सुबह 10 बजे महोत्सव का आगाज ध्वजारोहण के साथ किया जाएगा। इसमें भगवान गजानन का विशेष श्रृंगार के साथ 51,000 सूखे मेवे से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इसको लेकर मंदिर में तैयारियां चल रही है। हर वर्ष की भांति इस बार भी यह प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी निमंत्रण दिया गया है। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने पुलिसकर्मी को लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय रेवाड़ी के शाहबाजपुर गांव के महेश उर्फ मुंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को कल रेवाड़ी के कसोला चौक से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिसकर्मी से लूटी हुई गाड़ी भी बरामद की। आरोपी महेश उर्फ मुंडी के खिलाफ इससे पहले भी 2 मामले लूट के गुरुग्राम व रेवाड़ी के थाना कसोला में NDPS व शस्त्र अधिनियम के तहत 4 अभियोग सहित कुल 6 अभियोग पंजीकृत है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर हैदराबाद से है, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग की है कि INDIA गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग चर्चा विधानसभा चुनाव के बाद की जाए। इन नेताओं को भरोसा है कि पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे वे सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में रहेंगे। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह मांग करने वाले ज्यादातर नेता उन राज्यों से है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला INDIA गठबंधन की दूसरी पार्टियों से है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने कहा कि सीट शेयरिंग के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भोपाल के मानस भवन में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आदिवासी कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित कराया, जहां कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों का DNA कांग्रेस का है। बता दें कि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कमलनाथ को लेकर नारा लगवाया। शिकारपुर के वासी हैं, कमलनाथ आदिवासी है। कमलनाथ के नारे लगवाने के बाद मरकाम ने आगे कहा कि मुझसे कई लोगों ने पूछा, आप कौन होते हो कमलनाथ जी को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने वाले। मैंने कहा 2 प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है, एक जन्म से मिलता है और दूसरा कर्म से मिलता है। कर्म के आधार पर यह समाज आपको आदिवासी का सर्टिफिकेट देता है। उम्मीद करता हूं कि आपका संघर्ष जरूरी है, आप हमारे नेता हैं। मेरे साथ नारा लगाइए, राजा शंकर शाह की, कुंवर रघुनाथ शाह की, भारत माता की, आदिवासी भाइयों की। निर्मल अब मैं उनको भी याद करता हूँ। हमारे कांटिया मामा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं रघुनाथ शाह जी को तो प्रणाम करता हूँ, शंकर काशी बादल भोई जी को प्रणाम करता हूँ, रानी दुर्गावती जी, भीमन नायक, साजिद नायक, सीताराम कमल, रघुनाथ सिंह मंडोई और मानुषु ओझा सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी आपने ओंकार सिंह से राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की बात की। वो इतिहास सुना आपने, किस प्रकार से उनका कुर्बानी का इतिहास है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर ये सब हमारे लिए एक उदाहरण है।
कि कैसे एक बाप बेटे ने अग्रेसर के खिलाफ मुहिम छेड़ा, जेल में और दोनों साथ साथ तो से उड़ा दिए। आप सब विभिन्न जिले से आए हैं, विभिन्न जिले से आए हैं, विभिन्न गांव से आए हैं, पर एक बात आप सब में कॉमन है, एक बात आप सब में है, आप सबका खून, आप सबका डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। सही बात है। हमारा मध्य प्रदेश क्या है? हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास 1000-2000 पहले का इतिहास देखें तो आदिवासी भाइयों का ही हमारा मध्य प्रदेश है। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को सपने में अब भगवान श्री राम दिखाई दे रहे हैं। यह दावा खुद शिक्षा मंत्री ने किया है। उन्होंने सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, चंद्रशेखर, हमको इन लोगों ने बाजार में बेच दिया, हमको बिकने से बचा लो, इसलिए हम कहीं कभार इस तरह की बात कर देते हैं। शिक्षा मंत्री सुपौल के रामपुर गांव में शिक्षक नेता स्वर्गीय लक्ष्मी यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गुजरात में भारी बारिश के कारण रेलवे पुल पर पानी आ जाने के कारण कई ट्रेनें अपने बदले हुए मार्ग से चल रही है। कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। सूर्य नगरी एक्सप्रेस मेहसाना पर तो कुछ ट्रेन आबू रोड पर खड़ी रही। लोग अपनी शिकायतें सोशल मीडिया के जरिए रेलवे तक पहुंचाते रहे। गुजरात में भारी बारिश होने के कारण वेस्टर्न रेलवे के भरूच और बनाना के बीच रेलवे पुल पर पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा। इसी कारण रेलवे को यहां रेल यातायात रोक देना पड़ा। पश्चिमी राजस्थान से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों का यह प्रमुख रूट है। ऐसे में कई ट्रेनें रद्द की गई तो कई ट्रेनों का रूट बदला गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।